हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था एंड आज हम एक और न्यू नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं जो कि NHAI की तरफ से रिलीज़ किया गया है। NHAI के बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और आप सभी ने देखा भी होगा जब आप ट्रेवल करते हैं बाय रोड तो आपने टोल टैक्स जो आप फिल करते हैं, जो टोल गेट होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा NHAI। सो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट यहाँ पर आपकी ये भर्ती है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है, सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, सीधी भर्ती एंड अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी किसी पोस्ट के लिए सिंगल एग्जामिनेशन है, कहीं कहीं पर आपको टू फेजेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं हम NHAI की ऑफिशियल साइट पर हैं और आप इसकी वेबसाइट पर आकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए हम नोटिफिकेशन देखेंगे। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी है। CBT आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। अलग अलग पदों पर भर्ती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली जो पोस्ट है ये है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, जिसमें लेवल 10 से आपकी सैलरी है 56,100 से 1,77,500 इनिशियल। ग्रुप A की ये पोस्ट है। 30 साल अपर एज लिमिट है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 9 है, जिसमें से 5 अनरिजर्व्ड हैं, बाकी कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। एक PWD के लिए भी रखी गई है। सेकंड जो पोस्ट है ये आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, जिसमें लेवल 6 से आपको सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें एक ही है और वो अनरिजर्व्ड है, तो जो भी कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हों आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद ये ग्रुप बी की पोस्ट है एंड ग्रुप बी में ही एक पोस्ट और है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, ये भी ग्रुप बी की है। सो सैलरी लेवल 6 से ही है, अपर एज लिमिट 30 साल है, इसमें एक वैकेंसी है। इसके बाद फोर्थ जो पोस्ट है ये है अकाउंटेंट की, जिसमें लेवल 5 से सैलरी है 29,200 इनिशियल पे रहेगा बेसिक पे, 30 साल अपर एज लिमिट है। और अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल 42 वैकेंसी हैं, 42 वैकेंसीज हैं। सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। PWD के लिए भी वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है आपकी स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की भी ग्रुप C की है, लेवल 4 से सैलरी है 28 साल। सभी जितनी भी पोस्ट है सबके लिए एज लिमिट 30 साल है, लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए 28 साल है। टोटल स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो है 31। तो अकाउंटेंट एंड स्टेनोग्राफर ये दो पोस्ट हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। अब सबसे ज़्यादा में हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो भर्तियां हैं वो इतनी ही आती हैं। जैसे बैंक में, रेलवे में आती हैं, उस हिसाब से ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में भर्ती नहीं आती हैं, लिमिटेड ही रहती हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से चल रहे हैं, तो अभी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस चल रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 दिसंबर 2025 है। 15 दिसंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। आप इसमें सुबह का टाइमिंग भी दिया गया है, कब से कब तक आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो अभी हमने एज वगैरह देखी थी ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए थी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज में छूट जो दी जाती है ना, 3 साल 5 साल इस तरह से जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको इसमें भी मिलेगी।
बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में करना चाहते हैं तो आपने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किया हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए तो मास्टर डिग्री आपका हिंदी या फिर इंग्लिश से रहता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसमें वो अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर के लिए है। तो इनके लिए हम देखेंगे, अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री आपने ली हुई है, साथ में आपने इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट है या CMA किया है तो आप आवेदन कर सकेंगे। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, सो डिक्टेशन आपका रहेगा 5 मिनट का, स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑन कंप्यूटर ओनली शैल बी 50 मिनट फॉर इंग्लिश और 65 मिनट फॉर हिंदी। ये जो शॉर्ट हैंड सीखे हैं उनको पता होगा किस तरह से ये रहता है। सो ये आपकी स्टेनोग्राफर के लिए है जो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रहेगी। एज हमने अपर एज लिमिट तो देखी थी, मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर था, और स्टेनोग्राफर के लिए 28 ईयर था। लेकिन कैटेगरीज वाइज एज में छूट के लिए आप ये चार्ट देख रहे हैं, आप ग्रुप सी के लिए करते हैं या ग्रुप ए के लिए, उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है कितनी एज में छूट आपको दी जाएगी। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी के लिए अलग अलग फॉर्म और अलग फीस पे करनी होगी। SC ST PWBD इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ है, इनको फीस पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखेंगे तो अकाउंटेंट के लिए आपका एक ही टियर होगा, टियर 1 होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होंगे। एक तो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, और एक आपका जनरल रहेगा जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल 120 प्रश्न 120 नंबर के 2 घंटे का समय रहेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल होगा, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 2 स्टेजेस में होगा, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर के लिए आपको रिटन टेस्ट भी देना होता है और आपका स्किल टेस्ट होता है, जो डिक्टेशन वगैरह भी हमने देखा था। रिटन टेस्ट में आपका टियर 1 हो गया, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। MCQs टाइप एग्जाम होंगे आपके ये, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए सेकंड टियर होगा, जो कि आपका शॉर्ट हैंड का स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होता है, वो यहाँ पर आपका लिया जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश में, जिसमें भी आप करेंगे। वो यहाँ पर टाइमिंग और मार्किंग वगैरह आपको दी गई है। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की। तो ऑल इंडिया में आपको 25 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एंड NCR, गंगटोक, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, पुडुचेरी, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, लगभग सभी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। मार्किंग ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी एग्जाम में, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। देखिए, सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर आपको देना होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए करते हैं तो यहाँ 3 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है, 3 साल तक के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है NHAI के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ग्रुप सी की जो पोस्ट है उन्हीं पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं, अकाउंटेंट एंड स्टेनोग्राफर की। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, एक बार नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।